नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे थे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे थे। बोले रोटी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, बोले रोटी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक रूप, तेरे कारे को हजूर, तेरे कारे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। ऐसा वीर घर बसाया हर श्वास में, ऐसा वीर घर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग बोली मेरे धन्य भाग, आया जब काला नाग बोली मेरे धन्य भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण पुरा, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण पुरा। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, मैं एहसान ली हूँ तेरे एहसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। चालिया साहेब का आज 16वां दिन। समस्त उपस्थित भक्तवृंद को मेरा प्रणाम। ऐसा ही संशय परीक्षित के मन में है और सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु,
आप कहते हैं कि सर्वत्र सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, तो जो यह सब दिखाई देता है कि आप देवों के पक्ष में तो खड़े होते हैं परंतु दैत्यों का संहार करते हैं। दिखाई पड़ता है कि बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो यह किस हेतु होता है? यह भी दिखाई पड़ता है कि आप किसी एक पक्ष में तो होते हैं और दूसरे पक्ष में नहीं होते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, आप पांडवों के पक्ष में थे परंतु कौरवों के पक्ष में नहीं थे। जब आप सर्वत्र हैं और सभी के लिए सामान्य रूप रखते हैं तो फिर यह भेद क्यों? कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब परीक्षित ने यह प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित, सर्वत्र भगवान है और हृदय से सबको समता में रखना चाहिए, समभाव में रखना चाहिए, परंतु व्यवहार में समानता नहीं हो सकती। जैसे एक परिवार में माता से व्यवहार अलग होता है, पुत्री से व्यवहार अलग होता है, भाई से व्यवहार अलग होता है, पत्नी से व्यवहार अलग होता है, उसी प्रकार से प्रेम आपका सबसे है परंतु व्यवहार में समानता नहीं हो सकती। वैसे ही मैं सर्वत्र व्याप्त हूं परंतु सबको एक सा व्यवहार नहीं कर सकता। मेरी जो त्रिगुणात्मक माया है, त्रिगुणात्मक माया होने से सत्य रज तम, और सत्य रज तम में अगर तामस बढ़ जाएगा, रजोगुण अगर बढ़ जाएगा तो वो राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देता है और उसी के निग्रह के लिए मैं दैत्यों का संहार भी करता हूं। इसमें भी दो बात आती है। ज्ञान मार्ग कहता है ब्रह्म कुछ नहीं करता, ब्रह्म सिर्फ स्थित है और ब्रह्म की शक्ति पाके माया ही सारा प्रकल्प रचती है। द्वैत मार्ग कहता है कि भगवान लीला करते हैं, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और लीला करते हैं। अब लीला को समझा जाए कि लीला होती क्या है। जब आप कोई भी कार्य निष्काम रूप में करते हैं उसी को लीला कहा गया। लीला और कुछ नहीं है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेश मात्र भी आपको कुछ नहीं चाहिए, वही लीला है। इसीलिए संत जनों को जब अगर वो कार्य करते हैं तो उसे भी लीला रूप ही देखा गया। जनाबाई की स्टोरी हमने सुनी कि जनाबाई अपने कंडों के लिए लड़ने लगी, परंतु यह भी एक लीला है। उसमें उनका मन लोभ से भरा नहीं है। उन्हें यह चिंता नहीं है कि किसी ने उनके कंडे चोरी कर लिए, पर वही व्यवहार की बात आ गई। क्योंकि जब आपने शरीर धारण किया तो उसके साथ अनेक वृत्तियां आई। हम यही करते हैं, हमारी जो मलिन मन है उसी से हम महात्माओं को भी जज करने लगते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध संत हुए वृंदावन के ही, उनको मामा जी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार वो, उनका नियम था रोज 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना, 4 बजे से उनकी
रोज की जो नियमावली होती थी, जो भी उनका कार्य होता था वो कार्य हो जाता था स्टार्ट। एक बार वो मामा जी 11 बजे तक सोए रहे। अब उनके जो अंग सेवक थे उन्होंने दूसरे महाराज को जाके ये बताया कि महाराज जी अभी तक सोए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी महाराज जी को जगाना नहीं। वह काल था जब अयोध्या में राम जन्म मनाया जा रहा था, और जब मामा जी निद्रा से बाहर आए तो महाराज ने पूछा कि महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक है, आज आप बड़ी देर से उठे। तो कहा कि मैं सरयू किनारे राम जन्म में गया था, वहां पे बड़ा भारी उत्सव हो रहा है और वहीं पर सरयू नदी में एक युवती की मृत्यु हुई। अब 2-4 दिन हो गए, उसी आश्रम से कई लोग सरयू नदी के किनारे उस उत्सव में गए। जब 3-4 दिन बाद वो आए और उन्होंने बताया कि महाराज उत्सव तो बड़ा अच्छा था, परंतु वहां एक युवती की डूबने से मौत हो गई। तो जब आप सोचते हैं कि महाराज तो देखिए महाराज को जल्दी उठना चाहिए, 11 बजे तक वो सो रहे हैं, परंतु उनका शरीर वहां था, लेकिन मन से उनका विचरण सरयू नदी तक हुआ। इसलिए संत जन जो होते हैं वह परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वह सबके कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। तो हमेशा ये मन में धारण करना चाहिए, संत अपराध कभी न बने। अगर मन में कोई विचार आ भी जाए, आप किसी योग्य पुरुष के पास जाके ये पूछ लें कि हमारे मन में ये विचार आ रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि संत अपराध से बचाने वाला सिर्फ वही संत है जिसका आपने अपराध किया। ऐसे ही अमरीश जी की कथा आती है, जब दुर्वासा ऋषि उनके समक्ष गए, आप सब कथा से जानते ही हैं, तो उन्हें बचाने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु भी उन्हें उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तब अमरीश जी के आगे ही वो नतमस्तक हुए, तब जाके सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा छोड़ा था। इसलिए संत अपराध कभी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य देह में अगर वह हैं तो मनुष्य की तरह ही व्यवहार करेंगे, परंतु आप उनकी स्थिति नहीं जानते। इसलिए मन में सदैव ये रखें कि कभी भी संत अपराध ना बने। हमारा भी जो जीवन आज चल रहा है उसमें सद्गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और वो जब अपना खजाना लुटाने पे आते हैं तो वह पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, अपितु प्रभु को भी, इष्ट को भी प्रार्थना करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में नतमस्तक रहिए। यह माया हमें मोहित किए रहती है, अपना पराया दिखाई देता है, परंतु सच पूछा जाए तो यह सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक सपने वक्त जगत है, और इसी में फंसकर हम अनेक अपराध कर बैठते हैं। यही वार्ता सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाई कि जो भी हो रहा है, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसे लीला जानो, प्रभु अगर कुछ कर रहे हैं तो उसे लीला जानो। सभी माया से प्रेरित हो रहे हैं। इस वार्ता को सुनकर परीक्षित जी का मोह भंग हुआ और उन्हें यह पता चला कि भगवान कहीं पर भी किसी का भी पक्ष नहीं लेते, परंतु जो उचित व्यवहार है वही करते हैं।
तो हमें हमेशा प्रभु की जो इच्छा है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए कुछ क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन की ओर चलते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलग अभेय, सर्व पूज्य सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा। मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु बिन अवर कहीं न खाओ, गुरु बिन अवर कहीं न खाओ। अन दिन जप गुरु गुरु नाम, अन दिन जप गुरु गुरु नाम। गुरु की पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरुपुरा पाए बड़ भागे गुरुपुरा पाए बड़ भागे गुरु की सेवा दुख ना लागे गुरु की सेवा दुख ना लागे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरा पार